Hello friends, welcome to you all in this video, and today we are talking about Raja Rao. Friend, as we know that he was an Indian novelist, and the time period of Raja Rao is 8 November 1908 to 8 July in 2006. Friend, as we know that Raja Rao was one of the great founding pillar of Indian English novels, along with Mulkraj Anand and R.K. Narayan. Friend, Mulkraj Anand and R.K. Narayan पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा राव की और उनके सारे ही इंपॉर्टेंट वर्क्स विद ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फिलोसोफर, novelist and short story writer of Indian English literature. Friends, let's begin from the introduction part. The first point is Raja Rao was born on 8 November 1908 in Hassan in the princely state of Mysore, now in Karnataka in South India, in Kannada speaking Brahmin family. फ्रेंड देखिए, राजा राव का जो बॉर्न है ये हुआ था 8 नवंबर 1908 में हसन सिटी में, जो कि आज जाना जाता है साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका के नेम से। फ्रेंड यहाँ पे एक ब्राह्मण फैमिली में इनका बॉर्न हुआ था। एंड इफ यू टॉक अबाउट हिज डेथ, सो ही वाज डाइड ऑन 8 जुलाई 2006। तो देखिए फ्रेंड, यूएसए में ऑस्टिन टेक्सास में इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 97 एंड इनकी डेथ हुई थी हार्ट फेलियर से। एंड इफ यू टॉक अबाउट हिज फादर, so his father was H.V. Krishnaswamy. Friend, his father was a professor of Kannada language. And if you talk about his mother, friend, his mother name was Gauramma, and she was a housemaker. And his mother Gauramma was died when Raja Rao was only 4 years old. So देखिए फ्रेंड, इनकी मदर का एंड इनके ग्रैंडफादर का इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, जिसे हम इनकी नॉवल की रिकरिंग थीम्स के रूप में देख सकते हैं। Friend, if you talk about the next point here, he was an Indian writer of English language novels and short stories whose work are deeply rooted in metaphysics. He was a great English novelist, as we know that, and he was short story writer also. सो देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें इनके वर्क्स की, सो इनके वर्क्स डीपली रूटेड होते हैं मेटाफिजिक्स से। सो फ्रेंड, व्हाट इज मेटाफिजिक्स? देखिए, मेटाफिजिक्स वर्ड ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेटा एंड फिजिक्स। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मेटा मीन्स होगा बियॉन्ड and physics means होगा of course the physical world. Here the metaphysics means beyond the physical world. So the next point is he was considered the first English philosopher and novelist in Indian literature. So if we see the next point here, Rao was educated at a Muslim school in Hyderabad. So देखिए फ्रेंड, इनकी स्कूलिंग जो हुई थी वो हैदराबाद के एक मुस्लिम स्कूल से हुई थी। He studied for his degree at Osmania University where he became friend with Ahmad Ali. एंड देखिए, इन्होंने अपनी डिग्री ली थी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे अहमद अली से इनकी फ्रेंडशिप हुई थी। सो फ्रेंड, अगर हम बात करें अहमद अली की, अहमद अली इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। सो फ्रेंड, अहमद अली के साथ मिलके ही इन्होंने आगे चल के अपना एक जर्नल टुमारो को एडिट किया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज ही बिगेन लर्निंग फ्रेंच आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। He won the Asiatic Scholarship of the Government of Hyderabad in 1929 for study abroad. So देखिए फ्रेंड, यहाँ से इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज को लेके एंड इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। सो देखिए, इन्होंने एशियाटिक स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद वॉन किया था, जिसके थ्रू इन्हें बाहर अब्रॉड जाके पढ़ने का चांस मिला था एंड ये फ्रांस गए थे पढ़ने के लिए एंड वहाँ पे इन्होंने मॉन्टपेलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था एंड अपनी फ्रांस लिटरेचर की जो स्टडी है उसे कंटिन्यू किया था। सो फ्रेंड, अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, सो देखिए इनकी 3 मैरिजेस हुई थी, जिसमें सबसे पहली जो वाइफ है इनकी सी वॉज कैमिली मॉले। कैमिली मॉले इनकी फर्स्ट वाइफ है, जिनसे इनकी मैरिज हुई थी 1931 में एंड फ्रेंड ये मैरिज एंड हो गई थी 1939 में। सो फ्रेंड, अगर हम बात करें कैमिली मॉले की, सो देखिए कैमिली मॉले मॉन्टपेलर यूनिवर्सिटी में ही एक फ्रेंच टीचर थी, जहाँ पे राजा राव एज अ स्टूडेंट थे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट हिज सेकंड वाइफ, सो देखिए फ्रेंड, कैथलीन जोन्स इनकी सेकंड वाइफ थी, जिनसे इनकी मैरिज हुई थी 1965 में एंड इनकी मैरिज एंड हो गई थी 1986 में। एंड कैथरीन जोन्स वॉज अ ग्रेट अमेरिकन स्क्रीन प्ले राइट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हिज थर्ड वाइफ, सो सुजन वॉल्ट इनकी थर्ड वाइफ थी, जिनसे इनकी मैरिज हुई थी 1986 में। सो देखिए फ्रेंड, इन्होंने अपनी तीनों ही वाइफ के बारे में अपने एक नॉवल सर्पेंट एंड द रोप में बताया हुआ है। सो फ्रेंड, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट हियर, ही एक्टिवली टुक पार्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। सो देखिए फ्रेंड, राजा राव ने क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था
और हम देख सकते हैं कि राजा राव जो है वो गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे एंड इनकी नॉवेल्स की थीम में भी हम ये इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। सो फ्रेंड इसमें 2 इनके वर्क्स काफ़ी फेमस है जिसमें इन्होंने डायरेक्ट गांधी इन्फ्लुएंस को दिखाया हुआ है। पहला वर्क है इसमें सर्पेंट एंड द रोप एंड दूसरा जो वर्क है द काउ एंड द बैरिकेड्स, इसमें इन्होंने डायरेक्ट गांधी इन्फ्लुएंस को दिखाया है। If we talk about the awards and honor, so the first point is 1964 साहित्य अकेडमी अवार्ड। सो देखिए फ्रेंड 1964 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें इनकी सेकंड नॉवल सर्पेंट एंड द रोप के लिए मिला हुआ था जो पब्लिश हुई थी 1960 में एंड इसी वर्क के लिए 1964 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड वन हेयर, सो इन 1969 ही गॉट पद्म भूषण। सो देखिए फ्रेंड 1969 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन हेयर, सो इन 1988 ही गॉट नोइस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर। सो फ्रेंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड दिस अवार्ड गिवन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा। सो फ्रेंड नोइस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर को हम अमेरिकन नोबेल के नेम से भी जानते हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड। 2007 में पद्म विभूषण इनको मिला हुआ था जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो फ्रेंड देखिए पद्म विभूषण इन्हें पोस्टमसली मिला था बिकॉज 2006 में इनकी डेथ हो गई थी एंड ये अवार्ड इनको इनकी डेथ के बाद मिला था। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये सारे अवार्ड्स हैं जो राजा राव को मिले हुए हैं एंड यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक ऐसा भी अवार्ड है जो राजा राव के ऑनर में दिया जाता है। सो देखिए फ्रेंड वो अवार्ड है द राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर। अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी 2000 से एंड 2009 तक ही अवार्ड दिए गए थे। सो फ्रेंड दिस अवार्ड इज गिवन टू फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर एंड द कल्चर ऑफ साउथ एशियन डायस्पोरा। सो फ्रेंड दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय संवाद इंडिया फाउंडेशन एंड JNU Jawaharlal Nehru University. So friend this is most important fact about Raja Rao and we have to learn it. So friends if we talk about his novel, as we know that he was most popular for his novels. So the first novel is कांथापुरा। So देखिए फ्रेंड कांथापुरा इनका पहला नॉवल है जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1938 में एंड दिस इज फर्स्ट एंड द बेस्ट नॉवल बाय राजा राव। So friend this novel is about the story of a South Indian village named कांथापुरा। So friend कांथापुरा एक साउथ इंडियन विलेज है जिसके अराउंड ये सारा का सारा नॉवल है and this novel is written in the form of स्थल पुराण and narrated by an old woman named अचक्का। So देखिए फ्रेंड ये नॉवल स्थल पुराण फॉर्म में लिखा गया है एंड ये नरेट होता है एक ओल्ड वुमेन के थ्रू जिसका नेम है अचक्का। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ राजा राव, सो एज वी नो दैट हिज प्रोटैगनिस्ट आर ग्रैपल विद द सेम कंसर्न व्हाट इज ट्रुथ एंड हाउ इज वन टू फाइंड इट। सो फ्रेंड इस नॉवल में हम देखते हैं मूर्ति एज अ प्रोटैगनिस्ट। सो फ्रेंड अगर हम बात करें प्रोटैगनिस्ट की, सो फ्रेंड किसी भी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं एंड हम प्रोटैगनिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं एंटैगनिस्ट से। एंटैगनिस्ट मीन्स विलन ऑफ द स्टोरी एंड प्रोटैगनिस्ट मीन्स द हीरो ऑफ द स्टोरी वी कैन से। सो फ्रेंड अब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी कि मूर्ति के बारे में जिसके अराउंड ही ये सारा का सारा नॉवल मूव करता है। सो फ्रेंड इफ यू टॉक अबाउट मूर्ति, he was a young Brahmin and he leaves city for study and he familiar to Gandhian philosophy. सो फ्रेंड देखिए मूर्ति एक यंग ब्राह्मण यहाँ पे है जो अपने घर को छोड़ देता है अपनी स्टडी करने के लिए, बट आगे चल के हम देखते हैं कि वो फैमिलियर होता है गांधी जी की फ़िलॉसफी से एंड गांधी जी का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एंड ही वॉज चेंज हिज लाइफ एंड ही वॉज ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ टू गांधीयन लाइफ स्टाइल एंड वो अपनी लाइफ को चेंज करके गांधीयन लाइफ स्टाइल को अपना लेता है एंड ही वॉज स्पीक आउट इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। सो फ्रेंड देखिए अचक्का इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि इस नॉवल की नरेटर भी है। सी वॉज एन ओल्ड विडो एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर कैरेक्टर हेयर, सो इन दिस नॉवल वी सी गॉडेस कैंचम्मा। सो देखिए फ्रेंड इस नॉवल में हम देखते हैं गॉडेस कैंचम्मा को और किस तरीके से जो विलेजर्स हैं वो बिलीव करते हैं इस बात पे कि गॉडेस कैंचम्मा उनकी सेफ्टी करती है एंड इस नॉवल में हेमावती रिवर का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो फ्रेंड अगर हम बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तो इसी नॉवल को प्रेस करते हुए E.M. फॉस्टर जो कि एक ग्रेट इंग्लिश राइटर है उन्होंने लिखा हुआ था द फर्स्ट नॉवल कम आउट ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी द नेक्स्ट नॉवल हेयर द सर्पेंट एंड द रोप। सो देखिए फ्रेंड द सर्पेंट एंड द रोप इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल बिकॉज इसी वर्क के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी दिया हुआ था 1964 में एंड दिस इज ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ राजा राव। नॉवल इज अबाउट रिकाउंटिंग अ सर्च ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ in Europe and India. So friend, if we see the title of the novel,
तो देखिए सर्पेंट यहाँ पे दिखाता है इल्यूजन को एंड रोप यहाँ पे दिखाता है रियलिटी को. सो द सर्पेंट एंड द रोप इंडिकेट द इल्यूजन एंड रियलिटी. So friend, if we talk about some important character of the novels, so the most important character is Ramaswamy. So here we see Ramaswamy as a protagonist, and some other characters are Madeline and Savitri. And this novel include a very famous quotation. It is, India is not a country like France and England. India is an idea. So friend, if we talk about the third novel here, so the third one is The Cat and Shakespeare. So as we see here, The Cat and Shakespeare with the subtitle A Tale of India, it was published in 1965, and this is the metaphysical comedy, and this work written in the form of parody. So friend, what is parody? Parody is mismatch imitation. So friend, अगर हम बात करें पैरोडी की, so देखिए पैरोडी मीन्स होता है अ मिसमैच इमिटेशन. हम बोल सकते हैं कि एक पैरोडी के फॉर्म में है, बिकॉज इसमें शेक्सपियरियन प्ले हैमलेट एंड द प्रिंस ऑफ डेनमार्क से काफ़ी एल्यूजन्स लिए हुए हैं. इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो एल्यूजन है वो है द रेट्रो एपिसोड, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है. एंड द कैट एंड शेक्सपियर इज सीक्वल ऑफ द सर्पेंट एंड द रोप. एंड द नेक्स्ट वर्क इज कॉमरेड किरिलोव. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1976. And the next one is The Chess Master and His Moves. It was published in 1988. So if we talk about the short story collection, the first one is The Cow of the Barricades. It was published in 1947. Show the impact of Mahatma Gandhi on Raja Rao. And हम देखते हैं गौरी एज अ कैरेक्टर. सो फ्रेंड, गौरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो यहाँ पे काव है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्क हेयर, it is The Policeman and the Rose. It was published in 1978. And the next one is On the Ganga Ghat. It was published in 1989. On the Ganga Ghat, this is a collection of 10 stories. And now we are moving the non-fiction work of Raja Rao. So the first one is Changing India, an anthology. It was published in 1939. And the next is Tomorrow. It was published in 1943 to 44. So देखिए फ्रेंड, टुमारो एक जर्नल है जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड अहमद अली के साथ को एडिट किया हुआ था. The next one is Vidar India. It was published in 1948. And the next one is Meaning of India Essays. It was published in 1996. And the last one is The Great Indian Way, A Life of Mahatma Gandhi. This is a biography of Mahatma Gandhi, and this work published in 1998. And this is the most important work by Raja Rao. We have to detail it. So friend, if we talk about the anthology written by Raja Rao, तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एंथोलॉजी का मीनिंग. सो फ्रेंड, दिस इज द कलेक्शन ऑफ राइटिंग बाय डिफरेंट राइटर्स पब्लिश टुगेदर इन वन बुक. सो फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है अपनी एंथोलॉजी के लिए. एंड अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट एंथोलॉजी की बात करें, सो इट वाज सॉन्ग्स एंड सोनेट, जिसको हम टोटल मिसलेनी के नेम से भी जानते हैं. एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय रिचार्ड टोटल. 1557 में पब्लिश हुआ था रिचार्ड टोटल का टोटल मिसलेनी, जिसको हम सॉन्ग्स एंड सोनेट के नेम से भी जानते हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का हमारा पहला प्रिंटिंग एंथोलॉजी है. सो फ्रेंड, राजा राव भी अपनी एंथोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. सो द फर्स्ट वर्क इज द बेस्ट ऑफ राजा राव. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1998. एंड द नेक्स्ट एंथोलॉजी 5 इंडियन मास्टर्स. 5 ग्रेट इंडियन मास्टर में इन्होंने 5 ग्रेट राइटर्स को इंक्लूड किया हुआ है. द फर्स्ट ग्रेट राइटर वॉज ऑफ कोर्स राजा राव हिमसेल्फ. And the second one is Rabindranath Tagore. As we know that he was very popular writer in English literature, and he was known for his great work Gitanjali, and he got Nobel Prize for this work in 1913. And अगर हम बात करें नेक्स्ट राइटर की, सो देखिए फ्रेंड, थर्ड राइटर इसमें है प्रेमचंद, जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े राइटर है. एंड फोर्थ राइटर की अगर हम बात करें, सो डॉक्टर मुल्कराज आनंद फोर्थ राइटर है इसमें. So friend, Mulkraj Anand was known for his great work Untouchable. So friend, 5 इंडियन मास्टर्स में जो हमारे फिफ्थ इंडियन मास्टर है वो है खुशवंत सिंह. So as we know that he was an Indian novelist, and he was very popular for his historical novel Train to Pakistan, and this novel is a partition novel, and this novel is published in 1956. इसमें हम देखते हैं जगह एंड नूरी एज अ प्रोटैगनिस्ट. सो फ्रेंड, इसी नावल पे सेम टाइटल से यानी कि ट्रेन टू पाकिस्तान नेम से ही एक मूवी भी बनी हुई है, जो कि इस नावल की तरह ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. सो एट द लास्ट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर विद अ वंडरफुल कोटेशन हियर. द बॉडी इज सीन बाय माइंड बट द माइंड इज सीन बाय वर्ड, बाय राजा राव.
So friend, thank you for watching this video, and if you have any query related to the video, write me in comment box. I will try to reply you. Like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. Till then, keep learning. Thank you all.